तो सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ मानू को स्कूल के लिए रेडी। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, तो मानू कर रही है आप लोगों को हाय। तो फटाफट सुबह 6:45 इसकी बस आ जाती है और बाकी ये अपनी स्कूल की कुछ बातें शेयर कर रही है। और मानू को सुबह बहुत पैम्पर करना पड़ता है। मानू पता नहीं क्यों इतनी सुस्त सी रहती है, बहुत ज़्यादा सुस्त सी रहती है। छुट्टी में तो ठीक रहता है, बट स्कूल के लिए पता नहीं आज तक कभी खुशी नहीं हुई बचपन से। तो इसको इतना पैम्पर करना पड़ता है ना, कभी मैं भूल भी जाऊँ उसे गले लगाना तो कहेगी मम्मा गले लगा दो, अगर मतलब वो भी एकदम भरी भरी आवाज़ में। तो इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है। अगर इसको ऐसे भेजो तो भी ये हैप्पी होकर जाती है। तो शुरू में तो कहते थे कि ये पता नहीं क्यों रोने नहीं लगती है बस में। तो शुरू में ये सच में रोती थी। और आजकल इसकी तबीयत इतनी ढीली लग रही है, ये मौसम इसको बिल्कुल सूट नहीं करता। और कभी इसको वोमिट हो जा रही है, कभी इसको फीवर आ जा रहा है, मतलब ऐसी है ढीली ढाली। कुछ तो एग्ज़ाम का भी पड़ गया है सिर पे आजकल, तो इसलिए तो पूरा फटाफट मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो ये नहीं हो पाती है, ये बेल्ट और स्कर्ट ये सब नहीं कर पाती है। और स्कर्ट इसकी थोड़ी ढीली भी है, तो ये वैसे भी सेट नहीं कर पाती है। तो बहुत अगर मैं इसके ऊपर छोड़ दूँ तो मेरा तो ये रेडी ना हो पाए, क्योंकि ब्रश करने में और नहाने में ये इतना टाइम लगा देती है। तो फटाफट मैं इसका चश्मा साफ़ कर देती हूँ। ये तो मेरा डेली का ही काम है, क्योंकि बहुत गंदा रहता है इसका। वैसे मैं इसको सिखाती हूँ, कहती तो है मैं स्कूल में कर लेती हूँ साफ़, लेकिन जब भी आती बहुत ही गंदा होता है। तो फटाफट मैं इसका लंच बॉक्स रख दूँगी। और वाटर बोतल मैंने से मंगाई, वो फ्रिज में ही रख देते हैं हम लोग शाम को। तो आजकल गर्मी बहुत है और इसको तो बहुत लगती है, एकदम वोमिट आ जाती है इसको। तो मानू को स्कूल भेजने के बाद मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी और पूरा बेड में समेट रही हूँ, फैला हुआ है सब। और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो जब तक घर सिमटा ना हो ना, तो साफ़ सफाई भी नहीं लगती है ना। आप कितना भी फर्श क्लीन कर ले, सब कुछ क्लीन कर ले, बट बिस्तर सिमटा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अपनी व्हीलचेयर चार्ज कर ले रही हूँ। और अब 1 साल हो गया है और इसकी 3 सर्विस करवानी थी, मैंने 2 करवाई, अब 3rd सर्विस भी करवानी है मुझे इसकी। और इसकी बैटरी भी चेंज करवानी है। पहले 12 किलोमीटर का बैकअप देती थी, अब ये 7 से 8 किलोमीटर का ही देती है। तो मुझे इसको डेली ही चार्ज करना पड़ता है। पहले मैं 2 दिन में 1 बार चार्ज करती थी। तो जल्दी मुझे इसका सर्विस मैन बुलाना है। तो फटाफट इस टेबल में तो सबसे ज़्यादा मेरा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, सुबह जब जो भी दवाई मतलब जो भी है ये सब मानू का सामान। तो फटाफट मैं अब घर में ये कपड़े समेट लूँगी। ये भी बहुत बड़ा टास्क है, डेली कपड़े रखना। सबसे ज़्यादा अगर घर फैलता है तो इन कपड़ों से ही फैलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा राव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जिसका नाम है दीपा ऑन व्हील्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों क्या है कि अब मैंने बहुत दिनों बाद हाथ में ये मतलब कैमरा उठाया है। अभी तक मेरे सारे ब्लॉग्स वहीं के चल रहे थे। हाँ, जिस दिन मैं आई थी यहाँ पे मैं 26 को आ गई थी। तो 27 और 28 को मैंने शूट किया था। उसके बाद मैंने कुछ भी मतलब वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी लखनऊ की और मेरी घर की इतनी वीडियोस थी, तो वही सारी मैंने वीडियो ही अपलोड करी। और अब मैं आज आपके सामने मतलब अपनी वीडियो बना रही हूँ मैं अब। इच्छा भी नहीं हुई और थी काफ़ी वीडियो, तो मैंने सोचा उन्हीं को पहले अपलोड कर देती। तो आज से मेरी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। तो सारा घर का काम हो चुका है मेरा। और मानू भी आने वाली होगी 10:30 बजे तक। 10 बजे तक वो आ जाती है। और दोपहर के लंच में तो मैं सिंपल सी दाल चावल बना रही हूँ, लेकिन मैंने चने भिगाने हैं। शाम को मैं बनाऊँगी सफ़ेद चने, मतलब छोले बनाने हैं मेरे को, क्योंकि और ये गए हैं ड्यूटी पे और ये हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी। और आजकल मानू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमारा रूटीन चेंज हो चुका है। उसी के पहले जैसे अभी वो 2 बजे आती तो हम 2 बजे लंच करेंगे, तो आजकल वो 10:30 बजे आती है तो हम 1 बजे तक कर लेते हैं ना। तो बच्चे के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर जब नॉर्मल डेज़ होंगे तो फिर से वही रूटीन उसी तरह का।
तो जल्दी से इसके एग्ज़ाम निपट जाएं। और कल में भी हम लोग मार्केट जाएंगे, मानू का बर्थडे पास आ रहा है और मानू के लिए ड्रेसेस लेनी है और इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कल ये जैसे तैसे टाइम निकाल लेंगे। तो कल हम लोग पक्का मार्केट जाएंगे और देखते हैं अब क्या लेकर आते हैं। कुछ मिलता नहीं मिलता है, एट ए मोमेंट कुछ मिलता भी नहीं है, पसंद की ड्रेस मिलती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए बारिश हो रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो ये देखिए, और ये प्लांट इतने बड़े हो गए जो कि लगाए थे राहुल ने। ये देखिए हम आ गए थे यहाँ 26 जून को और तब से कंटिन्यू यहाँ बारिश है। मतलब दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी भी मतलब अच्छी तरह से पड़ रही है, खूब उमस वाली गर्मी भी पड़ रही है और अच्छा लग रहा है। और मैंने सुबह इनसे बोल दिया था कि कपड़े अंदर ही डालना, बाहर मत डालना कपड़े, बारिश हो सकती है। तो ये बोले मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, क्या पता ना आ पाऊँ। तो देखिए अच्छा करा ना, मैंने अंदर डलवा दिया। लाइट भी चली गई, लाइट का हिसाब किताब बहुत ख़राब हो रहा है यहाँ पे। हर मतलब जब जा रही ना 18 से 24 घंटे के लिए जा रही है, फिर चली गई लाइट। देखो किस समय आती है। ये चेयर प्लास्टिक की है इसलिए बाहर रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग दोस्तों। तो मायरा कर रही है अपना लर्न हिंदी का, क्योंकि मानू का है गुड इवनिंग मानू पहले गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी। तो इसका डिक्टेशन का टेस्ट है कल। हम अभी सो के उठ रहे हैं दोनों। वो तो 4 बजे चले गए थे और मानू और मैं अभी उठ रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ छोले बनाने के लिए। लेट उठी मैं और मैंने शायद आज 2 पिलो लगा ली थी मैंने, तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ छोले छोंकने के लिए। मैं बनाऊँगी अब छोले की सब्ज़ी। तो आज हम जा रहे हैं अब शाम की वॉक पे और हम घूम रहे हैं अपने साहब जी के साथ। और घूम लेती हूँ। छोले चढ़ा के आ गई हूँ मैं। गैस बंद कर दी है इन्होंने, कहीं भूल गए थे। वैसे नहीं करनी चाहिए थी, चलो कोई नहीं। ये देखिए 3 hours later. रात के बज रहे हैं करीब 8:30 और अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए मानू को पढ़ाने के बाद। और फटाफट मैं रोटी का मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। जिस समय वो खाते हैं मैं उस समय ही गरम गरम बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले ही बना के रख दूँ और फिर खाया। तो जिस समय उनका मूड हो, और खाने का फ़िक्स हमारा नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैंने बताया है कि मानू के ऊपर ही हमारा रूटीन डिपेंड करता है। तो आजकल उसका थोड़ा लंबा हो रहा है पढ़ने का प्रोसीजर, तो खाना भी हमारा आगे पीछे ही हो रहा है। तो जल्दी उसका लेसन निपट जाता है, फिर हम खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा लर्न ही कर रही है। मैंने कहा चलिए फिर फटाफट मैं रोटी सेक लेती हूँ।
तो बज गए 9:30। मानू को मैंने पढ़ा लिया, बस थोड़ा सा रह गया, वो 2-4 लाइनें लिख रही है। उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं। देखिए ये आ गया मेरा खाना, छोले और रोटी। तो ये हमारा खाना रेडी है, खाते हैं अब खाना हम। बस खाना खाते हैं, खाना खा लिया, खाना खाते हैं। अब आपको फिर से यही सुनने को मिलेगा। बस यही सुनेंगे अब आप। मानू के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो फटाफट मुझे ऐसा तो मैं फटाफट रोटी बनाऊँ और फटाफट उसको पढ़ाने के लिए बैठूँ। टाइम कम है और एक तो छुट्टियों के बाद तुरंत एग्ज़ाम सिर पे डाल दिए मैडम ने कि मतलब बच्चा जो पढ़ा हुआ था वो भी भूल जाता है छुट्टियों में। मतलब 4 जुलाई को स्कूल खुले और 26 जुलाई से मतलब एग्ज़ाम भी हैं। वाह। तो चलिए अब मैं इनको खाना देती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, फिर से वो आ गया है दौर जब ये फिर खाएंगे। वाह बड़ा टेस्टी। वही डायलॉग आपको अब सुनने को मिलेंगे। टेस्टी है, टेस्टी है। चलो रोटी निकालो, चलो ना। मतलब टेस्टी हो ना हो, नमक मिर्च डालना भूल गई हो, चाहे कुछ हो, तो ये खाएंगे और कहेंगे वाह बहुत टेस्टी है। सलाद वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है। छोले में डालने के लिए छोला मसाला भी नहीं था हमारे पास। ये ना सिर्फ हमारे घर में प्याज है और टमाटर है, उसके छोले बन गए, छोला मसाला नहीं ना। अब देखो तभी भी इतनी तारीफ़ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं गंदा कहूँगा तो मैं कहूँगी कि ये तो है नहीं, वो तो है नहीं। गजब बेइज्जती है। उसके बाद खा पी के हमें रूम समेटना है। ये देख लो हमारे रूम की हालत है, ये देखो, ये देखो। चलो मानू पहले खा लो।